नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज़ बिज़नेस के खास शो कमोडिटी लाइव में, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं कमोडिटीज़ के बारे में। हमारी हेल्प करने वाले हैं अजय केडिया सर। तो सर चलिए सीधा आपको मिलवाते हैं अजय केडिया सर से और जानने की कोशिश करते हैं कि बाज़ार में जो कुछ चल रहा है, क्रूड हम जिस तरीके से देख रहे हैं, एक काफ़ी नए-नए रेंज पे पहुँचता जा रहा है और जिस तरीके के हमें संकेत लग रहे हैं बाज़ार में, वो सारी की सारी जानकारी लेते हैं अजय केडिया जी से। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार मित्र। जी। सर बाज़ार में हम देख रहे हैं, चाहे हम टॉप हेडलाइन्स देख लें तो क्रूड ऑन द बॉयल ये कब तक हमें देखने को मिल सकता है? और जिस तरीके से हम जो इंटरनेशनल मार्केट है जैसे कि हमने रशिया का देखा तो रशिया ने जो हमारा ऑयल है उसपे एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया है। उसके बाद हमने क्रूड में देखा किस तरीके के संकेत मिल रहे हैं, क्या कुछ कहना है और हमें ये जिस तरह का पैटर्न अभी देखने को मिल रहा है वो कब तक चल सकता है? बिल्कुल अगर कंचन जी अगर हम पिछले 6 महीने की बात करें या जून से अभी तक तो लगभग हमने 20% के आसपास का जंप हमने आते हुए देखा। इस वक्त भी अगर आप देखेंगे तो WTI क्रूड है वो $90 के बिल्कुल इर्द-गिर्द मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि WTI ने तो 93 का लेवल क्रॉस कर चुका है। तो जून ऑनवर्ड्स ही हमने देखा था मार्केट में एक अच्छा खासा एक बाउंस आना चालू हो चुका था। एज़ ऑफ नाउ ये जो जंप है ये डिमांड को लेकर कोई जंप नहीं है। हम देखेंगे तो ये सप्लाई साइड कंसर्न है, क्योंकि एक तरफ आप देख रहे हैं कि यूएस के एसपीडीआर होल्डिंग्स है वो भी एकदम मल्टी ईयर लो पे पहुंच चुका है। यूएस के आउटपुट बड़े जरूर है, बट उसके एवज में हमने सऊदी और रशिया की तरफ से हमने देखा कि प्रोडक्शन कट कंटिन्यू है। एक्सपोर्ट रिसेंटली पिछले हफ्ते ही हमने देखा रशिया ने ना डीजल पे एक्सपोर्ट पे भी कट कर दिया है। तो उसके नतीजन हम देख रहे हैं कि प्राइसेस एलिवेटेड लेवल पे है और माना ये जा रहा है कि ईयर एंड या क्वार्टर फोर की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं डेफिसिट कंटिन्यू रहेगा, जिसके चलते प्राइस में भी पॉसिबल है वापस 100-104 की जो लेवल्स हमने रिसेंटली सितंबर में देखे, पिछले साल सितंबर में देखे, वो क्रॉस हो सकता है। हाँ, अभी भी हमें लगता है कि रशिया और सऊदी मेक श्योर कर रहा है कि जो डिमांड में डिटोरेशंस बने हुए हैं उसको बैलेंस करने के लिए हमें ये प्रोडक्शन कट कंटिन्यू रखना पड़ेगा। तो एटलीस्ट दिसंबर तक हम पकड़ के चल सकते हैं कि कच्चे तेल में जो ये तेजी है वो कंटिन्यू रहेगी। सप्लाई साइड कंसर्न ज्यादा है डिमांड के मुकाबले। सर, ये तो हमने जान लिया कि दिसंबर तक हमें बाज़ार में तेज़ी देखने को मिलेगी, कच्चे तेल में तेज़ी देखने को मिलेगी। सर, अगर हम बहुत सारे ब्रोकरेजेस हाउस की कमेंट्री भी देखें, तो उन्होंने बोला है अपनी कमेंट्री में कि आने वाले टाइम पे हमें 124 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो आप कहाँ तक की सहमति रखते हैं इस चीज़ में, इस कमेंट्री में? देखिए, कभी भी जब कच्चा तेल बढ़ता है तो ज्यादा करके हम देखते हैं कि इकोनॉमी रिकवर हो रही है, इकोनॉमी में डिमांड बढ़ी है। बट जैसे मैंने अभी कहा भी है कि अभी की जो तेजी बनी है इसमें डिमांड का कोई रोल नहीं है, बिकॉज चाइना से भी हम देखें तो कंटिन्यू पैसिमिज्म नंबर्स आए हुए हैं, चाहे यूरोप हो चाहे यूएस हो। तो ये जो तेजी है वो सप्लाई कंसर्न को देख के बनी हुई है। पिछले साल 2022 में हमने देखा जब रशिया यूक्रेन के बीच में कंसर्न बना था, तब भी हमने सप्लाई कंसर्न देखा था, जिसके चलते प्राइजेस $124 तक के लेवल छू चुका था। नो डाउट अभी भी हम देख रहे हैं कि एक तरफ ओपेक ओपेक प्लस मेंबर्स है वो कंटिन्यू सप्लाई में कटौती कर रहा है। यूएस भी कोशिश कर रहा है कि सप्लाई बढ़े मार्केट में, तो खुद की कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है, बट उसके एवज में उन्होंने कंटिन्यू लीबिया, वेनेजुला, ईरान, इन पे जो सैंक्शंस लगा रखे हैं वो ओपन अप कर रहे हैं ताकि मार्केट में पर्याप्त सप्लाई कंटिन्यू मेंटेन रहे। तो आई थिंक मार्केट काफी टग ऑफ वॉर है, बट हाँ, जिस ढंग से हम कंसर्न्स देख रहे हैं सप्लाई को लेकर, और आप जानते भी हैं कि एक बार मार्केट में कंसर्न्स बनते हैं तो एक स्पाइक या हम बोल सकते हैं हायर वॉलिडिटी जनरली हम देखते हैं कच्चे तेल में बन सकता है। तो हाई पॉसिबिलिटी है कि अगर हम लास्ट क्वार्टर तक की बात करें या दिसंबर तक की, तो आनंद फानंद में हो सकता है कि वापस हम जो मार्च अप्रैल में पिछले साल ने 120 $124 देखा था वो देख सकते हैं। बट टाइम भी मुझे लगता है बेटर टू स्टिक एट 104 105 का लेवल जो ब्रेंट में हमने रिसेंटली ये साल में ही देखा था एज ऑन, बिकॉज यूएस भी कोशिश कर रही है कि मार्केट में सप्लाई रहे और अभी भी रिसेशन के या जो जीडीपी के नंबर्स है वो इतने ज्यादा लुक्रेटिव नहीं है। तो मेरा पर्सनल व्यू है डेफिनेटली मार्केट में तेजी का रुख रहेगा, बट 120 124 ओवर रिएक्टेड हम बोल सकते हैं लेवल्स रहेंगे। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि 104 $105 ब्रेंट आराम से दिखा सकता है दिसंबर तक। जी, ठीक है। तो सर ने बता दिया है कि हमें दिसंबर तक आने वाले टाइम पे कितने लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सर एक सवाल और पूछना चाहूँगी कि जैसे कि जो आम ट्रेडर्स हैं, जो कमोडिटी के अंदर कामकाज करते हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या सलाह होगी इस टाइम पे किस तरह से काम करना चाहिए? देखिए, जनरली हम देखते हैं कभी भी कोई भी कमोडिटी में जब जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स बढ़ जाता है तो वोलेटिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। हमने पिछले साल देखा रशिया यूक्रेन के चलते
चाहे मेटल की बात करें, चाहे हम कच्चे तेल, नेचुरल गैस, सभी में वॉलेटिलिटी बढ़ गई है। तो सबसे पहले अभी मुझे लगता है एनर्जी पैक के अंदर थोड़ी वॉलेटिलिटी कंटिन्यू मेंटेन रहेगी, जिसके चलते आप ऑप्शन के ज़रिए भी मार्केट में ट्रेड करके चल सकते हैं। एमसीएक्स पे हम देख पा रहे हैं कि एमसीएक्स और एनएसई पे दोनों पे ही क्रूड ऑयल ट्रेड होते हैं। तो हम देख पा रहे हैं रुपए में जो गिरावट है, जिसकी वजह से एक पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है, तो बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के ट्रेड कीजिए। लेकिन ऑप्शन का जो टूल है वो काफी बेहतरीन है। अब ऑप्शंस की अगर हम बात करते हैं तो एमसीएक्स पे तो ऑप्शन ट्रेड हो ही रहा है, साथ में एनएसई पे भी अक्टूबर से ऑप्शन चालू हो जाएंगे। तो आई थिंक मार्केट में व्यू जब तेजी का है और वॉलिडिटी है, तो ऑप्शन के स्ट्रेटेजी बनाकर हम ट्रेड कर सकते हैं। ओवरऑल मुझे लगता है कि डाउन साइड भी काफी लिमिटेड है, तो बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के ही ट्रेडर को ट्रेड करना चाहिए। बट एक चीज ध्यान रखिए, आने वाले महीने 2 महीने के अंदर वॉलिडिटी काफी हद तक बढ़ते हुए दिखाई देगी। जी, ठीक है। तो सर ने हमें बता दिया है कि आने वाले जो 1-2 महीने हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है, हमें बाज़ार के अंदर वोलैटिलिटी देखने को मिल सकती है। आपको क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, किस तरह से काम करना चाहिए और कच्चे तेल के हमें कितने लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, वो सारी की सारी जानकारी ले लिया। थैंक यू सो मच सर शो में आने के लिए, बढ़िया जानकारी, बढ़िया सुझाव और अपनी बढ़िया राय देने के लिए। थैंक्स अ लॉट सर। तो ये थे अजय केडिया जी जिन्होंने आपको बताया कि कच्चे तेल के अंदर इस टाइम पे आपको किस तरह से काम करना चाहिए। आने वाले टाइम पे हमें कच्चे तेल में कितने लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। हालांकि जो आने वाला समय है वो काफी ज्यादा वॉलेटाइल देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ दिसंबर तक हमें क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, वो सारी की सारी जानकारी ले लिया। अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि इस टाइम पे आपको कमोडिटी खास करके क्रूड ऑयल के अंदर किस तरह से कारोबार करना चाहिए। सारी की सारी चीजें आपके पास पहुंचाते हैं इंडिया न्यूज बिजनेस के जरिए। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। वापस से मुलाकात होगी कल सुबह मार्केट लाइव के साथ। धन्यवाद।